फ्लेयर एक बहुत प्यारा डॉगी था। इस साल वो 4 साल का हो चुका था। जब फ्लेयर पैदा ही हुआ था, तब वो शर्मा जी को एक गली में अकेला और सहमा सा मिला था। शर्मा जी फ्लेयर को घर ले आए, उसे नहलाया और धुलाया और फिर फ्लेयर को अपने परिवार का सदस्य ही मान लिया। वो कभी कभी फ्लेयर को प्यार से फ्लेयर शर्मा बुलाते। फ्लेयर सुबह उठता और खाना खाता, फिर वो घर में आराम से लेटा रहता और अपनी सुस्ती निकालता। दोपहर और शाम होते ही फ्लेयर इधर से उधर छत में घूमने लगता और आने जाने वाले लोगों की ओर भौंकता। लोगों को ऐसा लगता कि फ्लेयर उन पे भौंक के उन्हें दूर भगा रहा है, जबकि फ्लेयर ये चाहता था कि वो उनके पास जाए और उनसे दोस्ती करे। शर्मा जी का छोटा बेटा रोहन फ्लेयर को घुमाने ले जाता, लेकिन फ्लेयर हर जगह इतना रुकता कि आधे घंटे की सैर भी 2 घंटे की हो जाती थी। फ्लेयर बाकी कुत्तों की तरह अपने मालिक के पीछे पीछे नहीं चलना चाहता था। वो कुछ स्वतंत्र ख्यालों का था। पड़ोस के 2 डॉगी डॉलर और रॉकी फ्लेयर के दोस्त थे। वो शाम को मिला करते थे। रॉकी ने फ्लेयर से कहा, भाऊ भाऊ, फ्लेयर तुम कैसे हो? भाऊ भाऊ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रॉकी, तुम कैसे हो? फ्लेयर ने पूछा। भाऊ भाऊ, मैं भी ठीक हूँ फ्लेयर, रॉकी बोला। भाऊ भाऊ, हम सभी ठीक हैं, अब कोई आगे की बात भी करेगा? डॉलर बोला। भाऊ भाऊ, मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। वैसे तो मेरे मालिक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बच्चे भी मुझे अपना मानते हैं। मालकिन मुझे स्नेह के साथ खाना देती है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है और मैं सड़कों पे बेझिझक घूमना चाहता हूँ। मैं एक पट्टे से बंधा नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं घूमूं, दुनिया देखूं, आगे की सड़क देखूं, पीछे की सड़क देखूं, अनजान रास्तों में जाकर देखूं और देखूं कि सड़क के बाकी कुत्ते कैसे रहते हैं। वो कितने खुश होंगे ना अपनी आज़ादी के साथ। भाऊ भाऊ, ऐसा तो है, लेकिन हमारे जैसे ठाठ उनके कहाँ। वो सड़क में ही घूमते रहते हैं, नहाते भी नहीं, एकदम गंदे रहते हैं, उनसे तो बदबू भी आती है और वो हमें तो कुछ ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। तो तुम वहाँ उनसे मिलने क्यों जाना चाहते हो? रॉकी बोला। भाऊ भाऊ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे दोस्ती कर सकूँ। हम बस 3 ही दोस्त हैं। मैं हमारी इस दोस्ती को और बढ़ाना चाहता हूँ। हर चीज़ को खुद से देखकर महसूस करना चाहता हूँ। मैं बस एक घर, उसकी छत और उसके पास के आंगन में तुम 2 दोस्तों के साथ नहीं रह सकता। तब डॉलर बोला, तो ऐसा करो, जैसे ही तुम्हारे घर के दरवाजे पे कोई आएगा और वो दरवाज़ा खोलेगा, तो तुम मौका देखते ही वहाँ से बाहर निकल जाना। फिर तुम रोड पर चले जाना और जितना घूमना है घूम लेना। फिर जब तुम्हें वापस आना हो तो घर के बाहर खड़े हो जाना। तुम्हारे मालिक तुम्हें ढूंढेंगे ज़रूर और शायद वो तुम्हारे लिए दुखी भी हो, लेकिन जब तुम्हें ये सपना पूरा करना है तो तुम कर ही लो। अब मैं और क्या ही कह सकता हूँ तुमसे, भाऊ भाऊ। तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है डॉलर, भाऊ भाऊ, अब मैं यही करूँगा। चलो अब अपने अपने घर चलते हैं। फिर तीनों डॉगी के मालिक उनको लेकर चले गए। शाम को कोई नहीं आया, इसलिए दरवाज़ा नहीं खुला। फ्लेयर को बाहर निकलने का कोई भी मौका नहीं मिला। अगले दिन जब सिलेंडर आया तो दरवाज़ा थोड़ा ज़्यादा खुला। फ्लेयर ने ये मौका देखा। वो तुरंत ही ज़ोर से भागा और दरवाजे से बाहर निकल गया। फिर वो रोड पर आया। रोड पे आते ही उसे ऐसी आज़ादी का एहसास हुआ
जैसे कि वो हवा में उड़ रहा हो। वो बहुत तेज इधर से उधर भागा। फ्लेयर ने बाकी कुत्तों को देखा और उनके पास गया। वो उनसे दोस्ती करना चाहता था। बाकी कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे और उसे काटने की कोशिश भी करने लगे। फ्लेयर भी उन पर भौंका। भाऊ 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 भाऊ। कुत्ते 3 थे। उनमें से एक ने फ्लेयर को काट दिया। फ्लेयर का खून निकलने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फ्लेयर ने तब बोला, भाऊ भाऊ, मैं तो तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। तू हमसे क्या दोस्ती करेगा रे पालतू? तू तो खुद ही बंध के घूमता है। तेरा तो भौंकना भी भाऊ भाऊ जैसे है, जबकि हमारा भौंकना है एक असली कुत्ते वाला। भाऊ भाऊ। पर पट्टा तो तुम सबके गले में भी है। वो तो हमारी गली के एक आदमी ने बांध दिया। वो हमें बिस्किट देता है, इसलिए हम भी मान गए। तूने तो हमें कुछ नहीं दिया आज तक। ऊपर से तू तो अपने मालिक को छोड़ के चला आया। वो मालिक जो तुझे इतने अच्छे से रखता है। हम गली के आज़ाद कुत्ते हैं, पर जो हमसे प्यार करता है हम उसकी ज़रूर मानते हैं। तू किसी का नहीं है, भाग जा यहाँ से। गली के कुत्ते ने गुस्से में फ्लेयर से कहा और उसे धुतकार कर भगा दिया। फ्लेयर दूसरी ओर भागा। भागते भागते फ्लेयर ने सूरज को ढलते हुए देखा। फिर उसे बहुत प्यास लगी। वो पानी की खोज में इधर से उधर गया, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। पिछली रात बारिश हुई थी और गड्ढे में रुका हुआ पानी भरा था। फ्लेयर ने उसे ही पीने का फैसला किया। जैसे ही फ्लेयर की जुबान ने उस पानी को छुआ, उसे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि जो पानी फ्लेयर घर पे पीता था वो मिट्टीला नहीं, एकदम साफ होता था। इतना साफ कि फ्लेयर उसमें अपना चेहरा देख सकता था। फिर फ्लेयर को भूख भी लगने लगी। भूख के मारे उसे बहुत परेशानी हो रही थी। वो अब घबराने भी लग गया था। फ्लेयर ने हार मानकर अपने घर की तरफ जाने का फैसला किया। फ्लेयर भागते भागते अपने घर आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। तब शर्मा जी अपने घर के बाहर निकले और फ्लेयर को गोद में उठाकर बोले, अरे फ्लेयर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? हमें पता है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। अरे ये क्या, तुम्हें तो चोट लगी है। चलो तुम्हारी चोट पे दवाई लगाते हैं, चलो ऊपर। शर्मा जी फ्लेयर को ऊपर ले गए और उसकी चोट पे दवाई लगाई। दवाई लग जाने के बाद मिसेस शर्मा ने फ्लेयर को ऑमलेट दिया। फ्लेयर ने ऑमलेट बड़े चाव से खाया। उसके बाद फ्लेयर को उन्होंने दूध और रोटी भी दी। फ्लेयर वो भी चट कर गया। फिर फ्लेयर ने पानी पिया। साफ पानी पीने के बाद उसे बहुत संतुष्टि महसूस हुई और फ्लेयर कोने में जाकर सो गया। दिन बीत गया। फिर अगले दिन फ्लेयर रॉकी और डॉलर से मिला। रॉकी बोला, भाऊ भाऊ, और फ्लेयर, कैसी रही तुम्हारी बाहर की दुनिया? तब फ्लेयर ने अपना पूरा हाल बताया और उनसे बोला, रॉकी, तुम सही थे। बाहर के कुत्ते हमें ज़रा भी पसंद नहीं करते और बाहर की दुनिया भी इतनी प्यारी नहीं है। शर्मा जी और उनका परिवार बहुत ही अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी उनका ख्याल रखूँगा और हमेशा उनका साथ दूँगा। कभी भी घर से नहीं जाऊँगा और जब रोहन भैया मुझे घुमाने ले जाएंगे तब भी उनके पीछे पीछे चलूँगा। कभी भी ज़िद नहीं करूँगा। बेवजह इधर उधर नहीं भागूँगा। अब मैं एक अच्छा डॉगी बन के दिखाऊँगा। भाऊ भाऊ। भाऊ भाऊ, मैं खुश हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया। हम मनुष्य पर आश्रित हैं, पर यह भी सच है कि मनुष्य भी हम पर आश्रित है। हमारे मालिक बस ये चाहते हैं कि हम ढंग से रहें,
और उनके प्यार का जवाब अपने प्यार से दे। भाऊ भाऊ। फ्लेयर, अब मैं भी समझ गया हूँ। मुझे भी तुम्हें ऐसा आइडिया नहीं देना चाहिए था। भाऊ भाऊ। फिर तीनों अपने घर चले गए और इसके बाद फ्लेयर एक अच्छा डॉगी बन गया। फिर फ्लेयर और शर्मा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम आपके लिए कोई नई कहानी डालें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए।